ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। आज का प्रश्न, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ। लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना? बच्चे पहले बहुत ही सत्यों के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। और महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है।
अब ये भी ड्रामा बनाया है जिसको अच्छी रीति समझना है, और बाप के सिवाय कोई समझा ही ना सके। तो बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांत में बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। बाप ही भारत को और विश्व को सदा सुखी शांत में बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाती। किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। और भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नामो निशान नहीं था। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य हुआ, और सत्यु के देवताओं के लिए तो गाया जाता है ना, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, और वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से ना भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वे सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े, और गाते भी हैं, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, तो आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। अब देवी देवताओं के आगे रहम मांगते जाकर कि हमको ऐसा बनाओ। तो ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनाएंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं ये कोई नहीं जानते। ये है ही ना पतित दुनिया, और भ्रष्टाचार होना ही है। अब आप कहते जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। आपको समझ आ रहा है ना कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे भ्रष्टाचारी हुए, कैसे श्रेष्ठाचारी थे? आपको समझ आ रहा है? आ रहा है? आ गया तो फिर तो आप श्रेष्ठाचारी हो गए। बन रहे हो कि हो गए हो? तो बन रहे, धीरे धीरे के फट से, आराम आराम से। कैसे बन रहे हो श्रेष्ठ? आपको समझ आ गया? अब जो औरों को समझाओ। आपको जो समझ आ जाए तो दूसरों को भी तो समझाना चाहिए ना। तो बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। अब निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते ये अभी तुम बच्चे जानते हो ना। अब शिव है पतित पावन, उनको आना ही है तब है ना जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, तो उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, सृष्टि को पावन बनाना है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। अभी तो राजा रानी है भी नहीं, तो जानते हैं राजे लोग थे। अब उन्हों की राजाई है ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था, महाराजा महारानी ऐसे का टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, अनुभवी है ना बाबा। और शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाए होते हैं तो वे घोड़े भी तो बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। ये घोड़ा है, फर्स्ट क्लास घोड़ा बाबा। अब सोचो राजाए होंगे उनके पास घोड़े होंगे, ऐसे तो ना कोई भी घोड़ा रख लेंगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास घोड़े रखेंगे ना अपने पास राजाए, तो पूरा चेक करेंगे घोड़ा कैसा है। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट, कोई बहुत अच्छे होते हैं ऊंट। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है, ऐसे ऊंट होते हैं, ऐसे चलते जैसे एरोप्लेन चलता है।
ऊंट पर बैठे ऐसे लगेगा एरोप्लेन चलता है। अनुभव है ना बाबा, अनुभव किया हुआ है बाबा ने ऊंट पर बैठने का। तो ऐसे लगेगा एरोप्लेन से। कोई तो ऐसा होता है ऊंट जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं, वो डंडा मार मार के वो ऊंट चलेगा। तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब यह तो मशहूर है। अब क्रिश्चियन लोग भी कहते क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया, तो खुद ही कल्प की आयु बदलाते हैं। फिर सत्यु की आयु लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे जान से बरोबर हम शिष्टाचारी थे, शिष्टाचारी थे। अच्छा, अब यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। अब शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए और रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे दिए। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम है। और अब ये आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले, तो अभी बाप आकर के श्रीमत देते जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। दूसरा कोई धर्म वहां होता ही नहीं है। और सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है। तो दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। और सतयुग में दैवी राज्य और त्रेता में क्षत्रिय राज्य है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की और सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? ऐसे कहेंगे? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है ना बाप। और सतयुग त्रेता की राजाई रची है। तो गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। तो बाप कहते ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं ये फिर प्रायलोप हो जाएगा। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए, ये प्रायलोप क्या होता है? जैसे बच्चा होता है ना, अब पीछे भी तो कोई जन्म छोड़ गए तो उस पीछे का सारा भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहते। अब है तो वो आत्मा ही, याद तो रहना चाहिए पर नहीं रहता है। प्राय लोप, सब कुछ लोप हो जाएगा, कुछ भी पीछे का साथ नहीं चलेगा। ये जितना ज्ञान अभी सुन रहे हो ना फिर नहीं मिलेगा, अभी लाभ ले लो। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। अब ये देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हो ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। वंडरफुल। वो किसने धर्म स्थापन किया उनको याद रहते हैं, और बाप ने ये देवता धर्म स्थापन किया ये सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। अब समझ में आया कैसे छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आके चटकी, पूरे बेगुण बन गए। अब गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं,
पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अंदर महलों में मंदिर बनाएंगे। अब बच्चे जानते शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी 100 देवता बनेंगे, तभी तो बनेंगे देवी देवता। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, कोई भी बात में मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। माया ऐसी है। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है, क्या करें। मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या। जो भी देवी देवता घर आने वाले हैं वे ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है और बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी। और सबको कहो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। और बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए और भारती स्वर्ग का मालिक बनता है। अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। तो बाप के लिए कहते हैं ना सर्वव्यापी है, भीतर ठिकर में है। तो बाप कहते तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो। अब यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण का बुत जलाते हैं। अब यह पीछे रिवाज निकला है, अभी लेटेस्ट रिवाज निकला बुत बनाने का। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बढ़ाते थे रावण, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का बनाया, फिर जो कितने फुट का बनता है, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। और बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते ही नहीं। अब जास्ती में भी जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे, 6 फुट के मनुष्य होंगे, जास्ती में भी जास्ती बाबा कहते हैं। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती तो बड़े 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 बन जाते, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। और भारत में सुंदर भी थे, अभी शाम बने हैं और सुंदर बनाने वाला है बाबा। अब वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं,
कर रहे, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको भले भूल भी जाओ, इनको माना साकार है, इनको भले भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। तो कहावत है ना, एक तालाब है, उसमें कहते हैं डुबकी लगाओ तो परी बन जाते हैं। तो ज्ञान सागर बाप आते ना, तो ज्ञान में डुबकी लगाओ तो ज्ञान परी बन जाते हैं। परियों की चक्र देखो इनकी। अभी तो नर्क की परी हो ना, बल्कि इतना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, और फिर भी तो नर्क में है ना। अब कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नर्क है, कहते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसे इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। अब गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो अब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो। तो जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। अब यहाँ तुम समझते हो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, और शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम है। तो बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए। तो जो तुम पोतरे पोत्रियां कहलावो दादी से वर्षा लो, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है और शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। अगर आप में क्रोध किसी में आ जाता है तो अपने आप में समझे ना कि हमारे में इतना क्रोध हमको आता है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहलाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरा पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है।
कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। आज का वरदान, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। आज का स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं आदर्श मूर्त वही बनते हैं। माना सब उनको फॉलो करते हैं, वो सबके लिए आइडियल होते हैं, क्योंकि हर एक देखता है कि सामने वाली आत्मा जो है ये सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबका रिगार्ड करती है, तो सब उसका रिगार्ड करते हैं, और जो जिसका रिगार्ड करता है उसके जैसा बनना चाहता है। अब हम आदर्श मूर्त बने, बाप समान बने, उद्धार मूर्त बने, आधार मूर्त बने। इसका अर्थ क्या है? जब भी हमें आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कहा जाता है, माना हमें हमारी हर एक्टिविटी पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। जब भी हम ये वरदान सुनते हैं, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, आदर्श मूर्त, इसका अर्थ एक ही बनता है कि हमें हमारे हर कर्म पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, तभी वो मूर्त बनेगा ना। मूर्त माना जिसको देखा जाए और उसके जैसा बना जाए। तो आदर्श मूर्त माना अगर हम सभी का रिगार्ड करते हैं, सभी का आदर करते हैं, तब आदर्श मूर्त है। आधार मूर्त है तो अपनी हर एक्टिविटी पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। उद्धार मूर्त है तो पहले स्वयं का उद्धार करेंगे तो दूसरों का भी करेंगे। तो ये जो मूर्त शब्द जब जुड़ जाता है तो हमेशा अटेंशन देना। अब आपको हर एक देख रहा है। मूर्ति को सब देखने जाते हैं और आप वो मूर्ति हो, आपको हर कोई देख रहा है, आप चैतन्य मूर्ति हो, तो आपको कितना अटेंशन देने की जरूरत है। इसीलिए जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं।